के क्षेत्र में पहला एकांकी उन्होंने लिखा। रामकुमार वर्मा के एकांकी उनके बहुत बाद में है, एक घूंट। उस समय बर्नार्ड शाह की प्रॉब्लम ड्रामा नाम की एक विधा चर्चा में आई थी। इन्होंने भी ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से समस्या नाटक का बीज दिया। इसी तरह से महाकाव्यात्मक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये महाकाव्यात्मक नाटक इनको कहा गया है। एक विशेष प्रकार का प्रयोग प्रसाद जी ने किया, कहा अगर नाटक मंच पर नहीं लाया जा सकता, अगर उसका मंचन कठिन है, तो पाठ्य नाटक भी एक प्रकार की विधा है। नाटक पढ़ी जाने वाली भी चीज, उनका एक निबंध है पाठ्य नाटक पर। तो उनके नाटक अगर आप मंच पर अभिनय न भी करें, खाली यूं ही पढ़ करके आनंद लीजिए, उनका डायलॉग, उनकी चरित्र परिकल्पना आनंद देते। ऐसे ही नाटकों के माध्यम से इतिहास जो लिखा उसकी चर्चा तो मैंने की ही। एक विशेष प्रकार का प्रयोग किया उन दिनों जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी छाई हुई थी। उन्होंने अपने नाटकों में न तो उस रूप में ट्रेजेडी रखी न कॉमेडी रखी, दोनों का एक मिला जुला रूप बनाया जिसको प्रसादांत नाटक कहा जाता है। उसमें विच्छेद होता है लेकिन मनहतोष के साथ होता है, तो एक विशेष प्रकार की बनाई स्थिति में। ऐसे ही पश्चिमी नाटकों में जो अंतर्द्वंद, बस 5 मिनट, बहुत न जल्द जाओ भाई, थोड़ी चर्चा कर ले, वो अंतर्द्वंद विशेष रूप से बहुत तीव्रतर दिखाई देता है। उनके ऊपर फारसी नाटकों का भी प्रभाव पड़ा। फारसी थिएटर उन दिनों देश में आ चुका था, संस्कृत के नाटक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए उनके हर नाटक में जो गीत आए हुए हैं उनको आप देख रहे हैं, काव्य से लबरेज दिखाई देते हैं। उनके नाटकों में अंग्रेजी नाटकों का जो प्रभाव पड़ा, खासतौर से अंतर्द्वंद और ट्रेजेडी को लेकर, इन सबको मिला जुला करके उन्होंने हिंदी का अपना एक नया नाट्य शास्त्र बनाया। इसी तरह से गद्य के क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की शैली उन्होंने बनाई, जिसको छायावादी गद्य कहा गया। आप देखें उनके नाटकों के जो संवाद हैं और खासतौर से उनकी कविता का जो अंश है, दोनों में बहुत मिले जुले बिंब है, मिले जुले प्रतीक हैं, वही भाषा है। अगर रामायणी में कहते हैं मधुमय बसंत जीवन बन के अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में, क्या तुम्हें देखकर आते यो मतवाली कोयल बोली थी। यही बुरा दृश्य कल्याणी उस वासिनी के बीच चंद्रगुप्त में वार्ता हो रही है कि प्रेम किसको कहते हैं, तो कहता है अकस्मात जीवन गानन में मधुरा का की छाया में चुपकर मधुर बसंत घुस आता है। मधुमय बसंत जीवन बन के वो मधुर बसंत घुस आता है। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है। बस अंतर केवल गद्य और पद्य का है, कॉमन इमेज, कॉमन सिंबल्स, कुल मिलाकर के वो सामान्यता। ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं केवल नमूने के तौर पर स्पर्श करता हुआ चल रहा हूं। अपने समय के हिसाब से सांस्कृतिक परिवर्तन की जो चुनौती